जब उसने दोबारा मुंह खोला और क्लेश करना चाहा तो उसकी बहन ने उसको पीछे खींच लिया। बहन बोली कि इन भौंकते कुत्तों से अभी पंगे लेने की उनकी औकात नहीं है। वो उसको होटल से जिंदा बाहर निकालने की कोशिश करने लगी, पर बहन का गुस्सा शांत करने के लिए सीईओ बड़ी बहन ने बस एक छोटा सा टेक्स्ट भेज दिया। अगले ही पल शहर के सारे मगरमच्छ एलीट लोग होटल की तरफ भूखे भेड़ियों की तरह दौड़ पड़े, पर किसी की मजाल नहीं थी कि शादी के वेन्यू के अंदर घुस जाए। वो बाहर खड़े होकर चुपचाप अपनी सीईओ बहन के आर्डर का मौत की तरह वेट करने लगे। इतने सारे वीआईपी लोगों को देख के उस नल्ले मंगेतर की हवा टाइट हो गई और वो शेखी पेलता हुआ अपनी औकात भूल के परिवार का भौकाल मारने लगा। उसने आर्डर दिया कि तू अपनी इस कचरे वाली बाई बहन को लेकर दफा हो जा यहाँ से। सीईओ बहन की ऐसी घोर बेइज्जती देखकर एलीट वालों में से एक ने मंगेतर को ऐसा झापड़ मारा कि उसकी आत्मा हिल गई। उन्होंने उसको गालियां देकर समझाया कि अंधे कीड़े, तेरी ये हिम्मत कैसे हुई। फिर सारे के सारे एलीट लोग कुत्ते की तरह सीईओ बहन के आगे झुक गए और इज्जत पेश की। ये तमाशा देखकर बुढ़िया को लगा कि ये सारे अमीर जादे उसके थकेले परिवार की आरती उतार रहे हैं। उसने ऐलान किया कि ये लड़की अब उसके परिवार की बहू नहीं रही, उसका मौत का फरमान निकल गया है। उसने एलीट्स को बोला कि इस सड़क छाप लड़की को इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसी बीच वो जहरीली पहली एक्स गर्लफ्रेंड भी उसकी बेइज्जती करने लगी। उसने भौंकना शुरू किया कि ये लड़की अब मार्केट की कोई रानी नहीं बची, पूरी भिखारी बन चुकी है। बोलते बोलते उस गंवार ने दोनों बहनों पर थूक दिया और सीईओ को गरिया के बोली जाके फर्श चमका। उसके इन बोलते ही वहां खड़े सारे एलीट्स का खून आग की तरह खौल उठा। उन्होंने उस चुड़ैल को उसकी गंवार पंथी के लिए कुत्ता बना के सुनाया। उन्होंने बताया कि इस लड़की की बहन की औकात तुम्हारी फटी हुई सोच से भी बाहर है। सीईओ ने मौत का फरमान सुनाते हुए कहा कि अगर उसकी बहन बीच में ना होती तो मंगेतर के परिवार की उसके सामने जिंदा खड़े रहने की औकात भी नहीं होती। बुढ़िया, जिसे अभी भी लग रहा था कि ये सब नंगा नाच बस फेक है, उसने ऐंठ कर पूछा कि आखिर इसकी असली औकात है क्या। सीईओ बहन ने जलील करते हुए बोला कि तुम कीड़े मकोड़ों की औकात ही नहीं उसको जानने की। ये सुन के उस भिखमंगे खानदान को लगा कि इसने अमीर लौंडों के साथ मिलकर कोई क्लेश स्टेज किया है और यहाँ तक बकवास फैली कि इसका उनके साथ चक्कर चल रहा है। मंगेतर फटी आवाज में चीखा कि अभी शहर का सबसे अमीर बाप यहाँ आने वाला है और जब वो आएगा ना तो इन बहनों और इन सब फेक अमीर जादों की एक ही साथ अर्थी उठेगी। उन अनपढ़ गंवारों को घंटा नहीं पता था कि उस सेठ को तो खुद इस खतरनाक औरत ने पर्सनली बुलाया था। उसका प्लान था कि अपनी बहन को इसी सेठ के मत्थे जड़ दे। बहन, जो कि अपनी कंगाली को लेकर थोड़ी डरी हुई थी, फिक्र करने लगी कि उसकी बहन की इन हरकतों से कहीं उसकी और मौत ना आ जाए। अगले ही पल वो सबसे अमीर सेठ होटल की लॉबी में प्रकट हुआ। तभी औरत ने उसको आराम से उसके निकनेम से टपोरी की तरह बुलाया। सबकी फट के हाथ में आ गई। मंगेतर गुस्से में पागल होकर औरत की लेने लगा कि तू डिसरिस्पेक्ट कर रही है और धमकी दी कि तुझे अब ठोक दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ भी उखाड़ता, अमीर सेठ ने उड़ती हुई लात से मंगेतर को जमीन पे पटक दिया और खुद औरत के आगे लेट गया।